हमारे रहीम बोलते कालम के साथ मैं हूं आमिर रजा खान। और बड़ी खबर जो है वो दे गए बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में बैठकर एक ऐसा कौमी राज अफशा कर दिया जो मैं समझता हूं कि इस वक्त अफशा होना उसका जरूरी भी था। ये राज क्या है इस बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इस वक्त दुनिया जो है एटमी जंग के दहाने पर मौजूद है और एटमी जंग के दहाने पर मौजूद होने के बायस हर मुल्क ये चाहता है कि उसकी एटमी सलाहियत जो है एक से बढ़कर एक हो। यानी रशिया ये चाहता है कि उसकी अमेरिका से ज्यादा एटमी कुव्वत हो, अमेरिका ये चाहता है कि उसकी चाइना से ज्यादा हो, चाइना का ख्याल है कि शायद वो फ्रांस और बरतानिया जैसे ममालिक से आगे होगा। तो ये तमाम ममालिक जो हैं एक एटमी दौर में लगे हैं और इस एटमी दौर में सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि कौन किस वक्त कब और कितने टाइम में एटम का इस्तेमाल कर जाता है, यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर जाता है। ये एक बड़ा अहम सवाल रहा है और दुनिया इस बात पर मुख्तलिफ अदारे बनाती रही है, मुख्तलिफ लोग तैनात रहे हैं। NPT का जो है वो साइन होते रहे हैं कि कौन पहले न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। गो हमारा दुश्मन, असली दुश्मन भारत जो है वो उस पर सिग्नेटरी है कि वो पहले एटम का या न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तान जो है इस माहदे का जो दुनिया भर में दूसरे ममालिक उसका हिस्सा है कभी हिस्सा नहीं रहा है और पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज जो है उसकी ऑप्शन हमेशा रखी है। और आजकल आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में एक वफ्द अमेरिका में मौजूद है जो मुख्तलिफ ममालिक के सफरा से मुलाकात कर रहा है। उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी उनकी मुलाकात हुई, अमेरिकन सेनेटर से मुलाकात कर रहे हैं और इसका मुद्दा एक ही है कि शशि थरूर की सदारत में जो भारतीय वफ्द गया था झूठ फैलाने के लिए उसको काउंटर किया जाए। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस भी की। गो के भारतीय वफ्द जो है वो अभी तक मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया है और बुरी तरह नाकाम रहा है और उस पर बेपनाह तनकीद जो है वो की भी जा रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी क्योंकि तमाम सरबराही जमातें जो हैं पाकिस्तान की, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, मुस्लिम लीग नून है, तमाम उस वक्त में शामिल हैं, एक जुबान होकर ये सब लोग वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तनबीह जारी की है, मैं समझता हूँ अगर भारत समझदार हुआ और अगर उसके दिमाग में मोदी जैसा भूसा ना भरा हुआ तो शायद ये जो है हो जाए कि उसको समझ आ जाए कि पाकिस्तान कितनी जल्द एटम का इस्तेमाल कर सकता है। मैं आपको बता दूं न्यूक्लियर पावर होना अब बड़ी बात नहीं है, न्यूक्लियर का इस्तेमाल पहले कौन कब करेगा ये बड़ी बात है। आपने यूक्रेन रूस की जंग में देख लिया कि रूस भी अभी तक अपने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सका। गो उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर की नज़रें रूस पर हैं। रूस के सदर पुतिन ने अमेरिका को फ़ोन भी किया और ये वाज़ह करने की कोशिश की कि वो जवाब तो ज़रूर देगा यूक्रेन को, लेकिन इस बात की भी उसने ये गारंटी दी कि वो न्यूक्लियर वारहेड जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की सलाहियतें क्या हैं इसका हल्का सा नमूना एक ट्रेलर जो है वो कल बिलावल जरदारी ने अपने बयान के ज़रिए जारी किया और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी मेरे मोदी, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो एक छोटा सा बयान है। बिलावल ने सही कहा कि अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान की तरफ तो पाकिस्तान के पास बहुत कम वक्त होगा। कितना वक्त होगा जी? गिनते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ठा। जी हाँ, ये ठा हो जाएगा सिर्फ जस्ट 30 सेकंड में। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में तेज तरीन न्यूक्लियर वॉरहेड जो है उसकी असेंबलिंग है जो की जा सकती है और ये पाकिस्तान ही इसको मुमकिन कर दिखा सकता है। अल नसर मिसाइल जो है इसके लिए मौजूद है जो कमो बेश सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर दुनिया के किसी शहर को भी नीस्तो नबूद कर सकता है। और ख़ासकर भारत को, अगर भारत ने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल जो ब्रह्मोस जो उसने इस्तेमाल किया था बहावलपुर में गिराया था, अगर उसने अब दोबारा उसको चलाने की कोशिश की तो जब तक ये मिसाइल जो है पाकिस्तान के किसी इलाके में पहुंचेगा तो बिलावल की बात ये बिल्कुल ठीक है कि हमें समझ नहीं है कि उस मिसाइल के अंदर एटमी वॉरहेड है या नहीं है। हम अपना एटमी वॉरहेड जो है
اس کو استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ چنوتی ہے دنیا بھر کے تمام ممالک کو، اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ بھارت کی جارحانہ اور ہندوانہ جو پالیسی ہے اس کو ایک طرف رکھے، اور اگر وہ خطے میں امن چاہتے ہیں اور دنیا میں امن چاہتے ہیں، خطے میں کیا دنیا میں امن چاہتے ہیں، تو وہ بھارت کو اس بات سے باز رکھے کہ وہ پاکستان میں دور اندازی کرے۔ بہت اچھے طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو ایک مرتبہ پھر اجاگر کیا ہے، بالکل اپنے نانا کی طرح، ذوالفقار علی بھٹو کی طرح انہوں نے کشمیر اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کی بات کی۔ اور جو سب سے دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ نتن یاہو کی 2 نمبر کاپی ہے مودی، یعنی انہوں نے ایک ہی جملے میں دونوں جو جلاد اور کسائی ہیں ان کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچا چٹا کھول دیا، نتن یاہو کو بھی رگڑا لگا دیا اور مودی کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا۔ 2 نمبر کاپی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نتن یاہو مودی سے بڑا ظالم ہے، اور بچر آف گجرات کہا انہوں نے، اور بچر آف جنوبی ایشیا کہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کی زرداری کی قیادت میں جو وفد گیا ہے اس نے ٹھیک دھمکی ٹھیک جگہ پر صحیح وقت پہ لگا دی ہے کہ اگر اب بھارت نے کوئی شرارت کی تو اس کو اس کا ایٹمی جواب ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔